क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी की ज्योग्राफी में उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में। सबसे पहले बात की क्या करें, जो हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय कैसी है। जलवायु कैसी है हमारे यूपी की, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। इसका मतलब ये है, जो भी फसल हमारे उष्ण कटिबंधीय में उगाई जाती है वो सभी फसलें यूपी के लिए उपयुक्त हैं। जलवायु इसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु में सकने वाली सभी फसलें फसलें यूपी के लिए उपयुक्त हैं। यूपी के लिए उपयुक्त उपयुक्त हैं। अब हम जूट की बात करें, ये हमारे हमारे जो भारत है उसमें क्या करना है, वो है इस प्रकार की जोत, जिसमें लघु जोत, मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत, लघु जोत और सीमांत जोत। सीमांत ज्योति वो हमारे भारत में सर्वाधिक है। इसमें कितने पिछले 3 महीने कितने कितने लोग आते हैं, लगभग 80% लोग। जोत के प्रकार के बारे में, जोत और आकार, आकार की बात करें, पहला है बड़ी जोत। बड़ी जोत वाले किसान किसको कहते हैं, जो 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, हेक्टेयर या अधिक, इससे अधिक जो जोत है उनको बोला जाता है बड़ी जोत। एक है मध्यम जोत, मध्यम जोत, मध्यम जोत उनको बोल सकते हैं जिनके पास 4 हेक्टेयर से लेके 100 हेक्टेयर के बीच में, हेक्टेयर के बीच में भूमि हो, उन्हें कहा जाता है मध्यम जोत। ठीक है, मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत किनको कहा जाता है, जिनके हेक्टेयर से लेके 4 हेक्टेयर के बीच में भूमि हो, उनको कहा जाता है अर्ध मध्यम जोत। लघु जोत, वो जोत का मतलब होता है जिनके 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है, उनको कहा जाता है लघु जोत वाले किसान। एक है सीमांत, सीमांत किसान, सीमांत जोत कह सकते हैं जिनके पास क्या है, 1 हेक्टेयर से कम, जिनके पास उन्हें बोला जाता है सीमांत जोत। उसमें क्या है, वो 3% है, 80% से अधिक जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये कृषि की जो कृषि है, 2011 की गणना के अनुसार क्या हुआ था, यूपी में जो है, यूपी में 1 हेक्टेयर से कम जो होता है सीमांत किसान होते हैं, जिनको उनका जो फसल का वो था 80.2% है। इससे क्या है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फल का आकार है वो बढ़ रहा है। इसमें लिखेंगे कृषि गणना 2011-12 अनुसार क्या है, यूपी में 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम जोत, मतलब सीमांत किसान, सीमांत किसान, सीमांत किसान के किसानों की प्रतिशत तो, यानी जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनकी जो 80.2, इसलिए पता लगा सकते हैं कि जो जोत का आकार है वो बढ़ रहा है। जोत का आकार घट रहा है।
क्योंकि जो हमारे देश की वो आबादी बढ़ रही है। तो सर्वाधिक जो एवरेज की बात करें नागालैंड में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में। जो जरूरत है भारत की वो कितनी है? 1.8 हेक्टेयर। भारत जरूरत वो कितनी है? 1.08 हेक्टेयर। अगर उसकी जो यूपी की क्रियाशील जरूरत यूपी में कितनी है? 0.73 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर से भी कम है उत्तर प्रदेश की किसान जो किसी में सीमा किसान और सर्वाधिक जो सर्वाधिक एवरेज के हिसाब से भारत में जो एवरेज सबसे ज्यादा लैंड में 0.06 हेक्टेयर भूमि पंजाब है 3.62 हेक्टेयर। ये दूसरे नंबर पर आते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कितनी यहाँ की वो 35%, यानी कितनी हेक्टेयर। राजस्थान 73 हेक्टेयर। इसके बाद हरियाणा कितना है? 2.2 हेक्टेयर। अगर बात करें जो कहाँ पर वो नागालैंड। कितना हेक्टेयर कृषि योग्य है? वो है 1,80,888 हेक्टेयर जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि है। देश में 1,80,888 हजार हेक्टेयर जो भूमि है वो कृषि योग्य है। कृषि योग्य भूमि है। इसके जो 10.38% है यूपी में। इसका 30%, 18,795 जो हेक्टेयर भूमि है वो किसमें? यूपी में। अब यूपी में कितने प्रकार की फसल हो जाती है उनके बारे में। यूपी में है वो 3 प्रकार की फसल हो जाती है। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें करेंगे। यूपी में प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं रबी की फसल के बारे में। रबी की फसल, रबी की फसल कब बोई जाती है? इसका जो बोने का समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। रबी होती है अप्रैल से जून के मध्य में। और इसमें जो रबी की फसल है उनके लिए ये कम वाली यानी कम आने वाली फसल होती है।
उनके लिए जो औसत तापमान है वो भी कम चाहिए होता है। और भी फसल कौन कौन सी होती है? गेहूं है, चना है, सरसों है, जौ है, राई है, मटर है, आलू है, सिम है, अरहर है, तम्बाकू, ये होती है रबी की फसलें। सबसे पहले होंगे इसकी दो की होती है बुआई, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। अब कटाई होती है अप्रैल से जून के मध्य। जो रबी की फसल है इनके लिए जो है कम पानी वाली फसल होती है। हम्म, चावल वाली फसल है। रबी की फसलों के लिए पानी की जो है कम जरूरत पड़ती है। इनके लिए जो और क्या है, कम तापमान की, कम सख्त तापमान चाहिए। रबी की फसलें उनके लिए फसलें जो तापमान है वो कम चाहिए। और कौन कौन सी फसलें आती हैं इसमें? गेहूं, रबी की फसलों में सरसों, चना, जौ, राई, मटर, आलू, बरसी, तंबाकू आदि। ये जो फसलें किसमें आती हैं? रबी की फसल में। अब दूसरी बात करेंगे खरीफ की फसलें। खरीफ की फसल, फसल की बुआई कब होती है? इनकी जो बुआई है वो होती है मई से जुलाई में, मई और जुलाई में। इनकी जो कटाई है वो होती है सितंबर से अक्टूबर के मध्य में। इनके लिए जो है पानी की जो आवश्यकता वो अधिक होती है, तापमान जो है वो भी अधिक चाहिए होता है। इनमें क्या है? धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिलहन है, राई है, तुर है, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, गन्ना है। ये जो फसलें हैं ये किसमें आती है? खरीफ की फसलों में। सबसे पहले करेंगे बुआई। बुआई कब होती है? बुआई का जो समय हुआ मई और जून में, मई से जुलाई के। उनकी जो कटाई है वो कब होती है? ठीक, सितंबर से अक्टूबर के मध्य, सितंबर से अक्टूबर के मध्य। इसके लिए क्या है? पानी की भी अधिक अधिक फसल होती है, वो आवश्यकता अधिक होती है। अधिक पानी की आवश्यकता खरीफ की फसलों के लिए और अधिक तापमान के लिए। अधिक तापमान होती है खरीफ की फसलों के लिए। इन फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सावा, तिलहन, राई, मूंग, कपास, जूट, गन्ना, सोई, मूंगफली, सोयाबीन आदि। ये जो फसलें किसमें आती हैं? खरीफ की फसलें। आप करेंगे जायद की फसलें के बारे में। जायद की फसलें जब वो बुआई है वो कब होती है? मार्च से अप्रैल में। उनकी जो कटाई होती है जून और जुलाई। इनके लिए भी क्या है? अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। कौन सी फसल होती है? ककड़ी है, खीरा है, यानी पानी वाली जिनमें पानी की मात्रा होती है, आती है इसमें।
ककड़ी, खीरा, तरबूज, तरबूज, परवल, ये एक समय कब है? जुलाई। दिन की मार्च और अप्रैल में। कटाई होती है जून जुलाई। और उसके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है तो फसलों के लिए। कौन कौन सी फसल होती है? ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, परवल की क्रिया, हींग, काशी फल आदि। ये जो फसल है ये है जायद फसलें। अब ये जो है, ये जो है, वो किलो में बेचते हैं। गन्ना यूपी का प्रथम स्थान है। इनके उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान। किस उत्पादन में? चावल में क्या है? चावल में यूपी प्रथम स्थान है, वो है यूपी सेकंड स्थान पर आती है ना। पहले है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन। तो जो यूपी है वो प्रथम स्थान पर आता है। तो खाने में जितनी भी चीजें उगाई जाती है, अगर उन पर की जाए, यूपी स्थान वो प्रथम आता है। उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। वन के बारे में गेहूं के लिए कैसी जलवायु चाहिए होती है? वो चाहिए होती है समशीतोष्ण जलवायु की। जो गेहूं उसकी फसल है, इसका जो बुआई का समय है, उसके लिए तापमान कितना चाहिए होता है? 10 से 4 डिग्री सेल्सियस। पकने के समय के लिए जो उसका तापमान है वो थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, वो 20 से लेकर 28। पश्चिम जो वर्षा की औसत होती है वो कम होती है, ये 50 सेंटीमीटर से लेके जो 75 सेंटीमीटर वो ये होती है इस गेहूं की फसल के लिए। हिस्सा जो है ना ज्यादातर में राजस्थान में। और सब मिट्टी है वो किस होती है? हल्की होती है। इससे वैज्ञानिक नाम हुआ है टेक्निकल एस्टिकम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी वैज्ञानिक नाम कम एस्टिकम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम। इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए होती है? समशीतोष्ण 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 जलवायु की फसल है। अगर इस समय इसके लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होगी? वायु समय तापमान होता है 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। लेकिन काटने के समय, जब काटने के समय इनमें तापमान में पकड़ने के समय क्या कितना चाहिए होता है? चाहिए होता है 20 से लेकर 28 डिग्री के बीच। और इसके लिए जो वर्षा है वो चाहिए 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच। 75 सेंटीमीटर। और इसकी मिट्टी कैसी होती चाहिए? मिट्टी में हल्की मटिया
मतलब कि इसके लिए काम के लिए जो में किस कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। स्थान गेहूं उत्पादन में, उत्पादन में स्थान क्या है, क्योंकि है ये गुड होंगे 24% कृषि भूमि इसका किया जाता है, क्योंकि 24% कृषि भूमि पर इसका उत्पादन किया जाता है। और दूसरा स्थान किसका है, गेहूं उत्पादन, दूसरा स्थान है एमपी का, मध्य प्रदेश का स्थान किसमें, गेहूं उत्पादन। और ये जो सर्वाधिक जो गेहूं इसीलिए होता है, गन्ना का जो मैदान है गंगा घाट उनमें ये उत्पादन होता है किसका, गेहूं का। गंगा मैदान और किसमें, गंगा घाघरा, घाघरा दुआब में गेहूं सर्वाधिक तोला उत्पादन होता है। इसमें किन किन हैं, वो है हल्दी, अदरक, शहद, राई। इसके साथ जो है हम सरसों मटर उनको मिक्स करके भी बो सकते हैं। देखेंगे गेहूं के साथ साथ सरसों मिश्रित मिश्रित एवं जाते हैं। गेहूं सरसों बो सकते हैं, गेहूं जौ भी बो सकते हैं, या गेहूं मटर भी बो सकते हैं, या इनको अलग अलग करके बो सकता है। करेंगे चावल के बारे में। इसमें चावल चावल है ये कैसी, इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए, इसके लिए चाहिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु। हमारे के समय इसके तापमान के लगभग 20% चाहिए, और पकने के समय जो तापमान वो लगभग 70% चाहिए। इसके लिए मिट्टी को कैसी होनी चाहिए, चिकनी क्षारीय दोमट। यूपी की जो 8% कृषि भूमि है उसमें किया जाता है, अगर भूमि के आधार पर बोला गया तो इसका क्षेत्रफल होगा, वो उसमें प्रथम स्थान पर आएगा। लेकिन क्षेत्र के आधार पर देखें तो ये सेकंड स्थान पर आएगा। भूमि सेकंड स्थान चावल उत्पादन इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए, उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय जलवायु। जरूरत होती है चावल की खेती के लिए। एक समय कितना टेम्परेचर चाहिए, समय तापमान कितना चाहिए, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कटने के समय या कटने के समय कितना चाहिए,
डिग्री सेल्सियस। इसके लिए वर्षा होती है। अब सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर अधिक। इसके लिए चावल के लिए जो है पानी की आवश्यकता अधिक होती है। वो किसी होनी चाहिए मिट्टी के दोमट मिट्टी, इनमें ये फसल जो चावल खेती वो अच्छी होती है। जो पसंद भूमि है किस के लिए पसंद कृषि भूमि और क्या किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। कृषि में कौन से स्थान पर होता है? सेकंड स्थान पर। अगर भूमि के आधार पर बोला जाए यानी एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर आता है सभी राज्यों में। गया क्षेत्रफल के आधार पर तो कौन से स्थान पर आएगा? चौथे स्थान पर। ये कहाँ कहाँ पर है? क्षेत्र जो जो मैदान है यूपी की कांग्रेस का उत्पादन जो सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है। क्या होता है जो की खाड़ी से जो मानसून आते हैं सर्वाधिक जो बरसात करते हैं किस मैदान में और क्षेत्र में हिमालय से जो मानसून होगा वहां पर जो है इसलिए क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है क्योंकि जो है पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और राज्य में महाराजगंज नगर कुशीनगर गोरखपुर लखीमपुर लखीमपुर सहारनपुर वाराणसी लखनऊ क्षेत्रों में इन दोनों के लिए वो चावल की खेती की जाती है और गन्ना की गन्ना 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 इसका नाम वो क्या है? रम रम। ये इसकी कैसी चाहिए? तापमान 20 से लेकर 26 डिग्री और वो उसके लिए 16 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर। इसलिए वो चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है गन्ना के फसल के लिए। एक फसल होगी उसमें तैयार होने वाली फसल है। और ये जो परसेंट किसी इसका उत्पादन किया जाता है कौन सी फसल है? नकदी फसल भी बोला जाता है। गन्ना जो यूपी में जो गंगा दोआब क्षेत्र है जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है उसमें जो गन्ना की पैदावार वो होती है। इसमें मेरठ है मुजफ्फरनगर है लखीमपुर है धुलिया देवरिया आजमगढ़ फैजाबाद और बुला। इस वैज्ञानिक नाम क्या है?
वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम है मैडम, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका कैसे चाहिए? क्वेश्चन क्वेश्चन चलो भाई, की आवश्यकता होती है। उसकी बात है की होती है 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में। इसकी बात करें तापमान, तापमान कितना चाहिए? होता है 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक। इसके लिए जो मिट्टी है वो कौन सी अच्छी होती है? चिकनी मिट्टी, चिकनी दो मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। गन्ना समय की फसल है, यानी एक वर्ष समय की फसल। यूपी की 3% है उस एरिया में, इसका क्या प्रतिपादन किया जाता है? 3% कृषि भूमि उत्पादन किसका? गन्ना का। और ये किसकी फसल है? नकदी फसल, नकदी फसल। और जो गेहूं जो चावल है वो कैसी फसल है? खाद्यान्न फसल है। ये कैसी है? नकदी फसल। में जो सिस्टम पर है प्रथम स्थान पर, यूपी का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। उसकी बात करें और ये कौन सी एग्जाम होती है? सवाई और सवाई और गंगा यमुना के बाद क्षेत्र में कौन सी फसल होती है? ये गन्ना की फसल है। गंगा यमुना का उस क्षेत्र में है फसल होती है। और कहते हैं मेरे को जफर 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 रामपुर दिल्ली सीतापुर लखीमपुर लखीमपुर देवरिया गोरखपुर आदि। इन जिलों में क्या होती है? गन्ने की फसल अच्छी होती है। खाद्यान्न उत्पादन बात करें, यूपी प्रथम स्थान पर है, यूपी दूसरे स्थान पर है, पंजाब तीसरे स्थान पर। अब बोलेंगे आलू के बारे में। आलू के बारे में, आलू उत्पादन में जो यूपी स्थान पर है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर बिहार। आलू जो है, आलू का किसी ने क्षेत्र में है लखनऊ, सहारनपुर, आगरा। आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद में। आलू को बाजार से बेचा जाता है। देखेंगे इस क्षेत्र में आलू उत्पादन उत्पादन में यूपी का प्रधान स्थान है। सेकंड में वेस्ट बंगाल और भारत में बिहार। और उसकी बात करें जो इसको बेच के फ्रांस से
ताजा से बचा जाता है। इसके लिए तीन कृषि क्षेत्र कौन से हैं इसके, वो है लखनऊ, सहारनपुर और दाहोद। कृषि निर्यात क्षेत्र में लखनऊ, सहारनपुर और क्षेत्र में क्या है, जो आलू की फसल है वो अधिक होती है। आलू जो आलू जो आग से निर्यात किया जाता है, और आलू अनुसंधान कहाँ है, आलू अनुसंधान वह गाजियाबाद करेंगे फल उत्पादन में। फल उत्पादन की बात करें, जो फल की खेती उसको क्या बोलते हैं, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। सब्जियों की खेती बोलते हैं एग्रीकल्चर। और इसमें जो जो चीन राजस्थान पर भारत में जो राज्य की बात करें तो राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है यूपी। अगर हम आम की बात करें, आम की जो सर्वाधिक इसमें होता है यूपी के लखनऊ में, और ये फर्स्ट स्थान पर आता है आम के उत्पादन में। देखेंगे जो फल की खेती है, फलों की खेती बागवानी, बागवानी हॉर्टिकल्चर। सब्जियों की खेती करते हैं और एग्रीकल्चर। सब्जियों की खेती और एग्रीकल्चर। अगर फल उत्पादन बात करें तो फर्स्ट स्थान हुआ है चीन, और सेकंड है हमारा भारत। भारत में तो स्थान किस राज्य का है, फल उत्पादन में भारत में उत्पादन में प्रथम फर्स्ट स्थान आंध्र प्रदेश का, और दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा है यूपी का। में आम की बात करें तो आम वो फर्स्ट स्थान पर यूपी। यूपी में आम, अमरूद, पपीता, केला, नींबू, अंगूर, अनानास, अनानास इत्यादि। ये फल किसमें मिलते हैं, वो यूपी में। क्षेत्र की बात करें क्षेत्र में कौन से फल है, यूपी के तराई क्षेत्र में, यूपी के कौन से फल है, सेब, नाशपाती, रानी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अखरोट। ये जो फसल है यूपी के जो क्षेत्र है उसमें उगाए जाते हैं। आम के बारे में आम वो क्षेत्र है महिलाबाद,
उसमें ये आम संतुलित आ जाता है। हाँ, तो बात करें कौन सा परसेंटेज, चलिए ये कब होगा, लगभग कौन सा चित्र, मध्यभाग, मध्यभाग क्षेत्र, इसमें क्या है 10,000, यूपी के फर्स्ट स्थान पर, यूपी फर्स्ट स्थान, और आंध्र प्रदेश आंध्र में सेकंड स्थान है, और थर्ड स्थान है किसके, अक्टूबर में आम उत्पादन में। जो सर्वाधिक काम वाराणसी, यूपी के वाराणसी में, हाँ कानून का वाराणसी। जो किला है वो यूपी में कौन सा राज्य में पाया जाता है, किला, किला वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, गोरखपुर क्षेत्र देखा है। यूपी के कौन से जिले, सहारनपुर, इलाके में अमरूद, अमरूद कौन से जिले में मिलता है, कौशाम्बी, इन जिलों में अमरूद मिलता है। अमरूद की बात करें, अमरूद किस जिले में मिल चुके, रामगढ़, जहाँ पर लगभग कितना परसेंट, 7%। और लीची की बात करें, लीची, लीची किस जिले में मिलती है, सहारनपुर, सहारनपुर। सब्जियों की बात करें, सब्जी जिसको तो कनेक्शन राज्य के लोग हैं, सब्जियों मतलब कौन सा है, प्रथम स्थान उत्पादन का वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का, और सेकंड स्थान किसका है, सेकंड स्थान है यूपी का, सब्जी का उत्पादन में, आम का उत्पादन में। हाँ, जो महुआ है, यूपी का जो महुआ है, महुआ, बंगाल और उन्नाव, इसमें जो है अधिक होते हैं, जो महुआ है, महुआ में चूफान अनुसंधान सक्षम की तरह है, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, वो कहाँ पर है, महुआ में, करेंगे उत्पादन, उत्पादन की बात करें, विश्व में कुछ केंद्र है, और यूपी में, यूपी में एक वो है लखनऊ में, इसमें पुष्प उत्पादन केंद्र है, एक वो कौन से कहाँ है, यूपी में, एक यूपी में वो कहाँ है, लखनऊ में, पुष्प यूपी में कहाँ है, लखनऊ में, और क्या होते हैं, वाराणसी, कहाँ होते हैं, वाराणसी, कन्नौज, मिर्जापुर, लखनऊ,
राज जाकर हल्दी, मैंने क्या होता है, पंचमढ़ी किसका उत्पादन होता है, मैंने हल्दी, हल्दी, हल्दी हल्दी उत्पादन की जो यूपी की उत्पादन में प्रथम स्थान है, यूपी का प्रथम स्थान किस उत्पादन में, हल्दी के उत्पादन में। और इस तरह से क्षेत्र में पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्दी अधिक होता है। अदरक, ये जो है किस क्षेत्र में रहती है, बुंदेलखंड, यूपी के जो बुंदेलखंड का एरिया है उसी में इसका उत्पादन अधिक होता है। जो की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है, एक है सूखा का सच और कोयला, ये जो है तंबाकू का उत्पादन होता है। अब करेंगे जिलों के हिसाब से, कौन से जिले में कौन सी जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर में, सबसे पहले बात करेंगे सोनभद्र, सोनभद्र, किसका में जो है दिक्कत है, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन। दूसरी बात करेंगे बांदा, बांदा में किसका उत्पादन होता है, जैसे जो जवाब इसमें ज्वार उत्पादन में प्रधान है। बांदा का क्या नाम है, उत्पादन, प्रोडक्टिविटी और ये प्रोडक्शन में होगा। होगा में जो चावल है वो सर्वाधिक आवश्यकता होती है, चावल सर्वाधिक आवश्यकता, क्वांटिटी, ठीक है। तो स्वागत प्रथम कौन सा है, शाहजहां, शाहजहां में प्रोडक्शन में साधन में प्रथम, मैनपुरी, मैनपुरी, मैनपुरी किसलिए देखें, बाजरा, बाजरा सर्वाधिक उत्पादक, जो आगरा प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में सर्वाधिक, बाजरा उत्पादन में प्रथम। बात करेंगे दाल को, में जो है गेहूं की उत्पादकता है वो सर्वाधिक है, सर्वाधिक उत्पादन क्वांटिटी, दाल को देखते हैं। और हल्दी, हल्दी जो गेहूं उसका प्रोडक्शन अधिक है, उत्पादन में। बात करेंगे तेगा, जो है जो उत्पादन और उत्पादन दोनों में प्रथम है, जो उत्पादन और उत्पादन प्रोडक्शन एक्टिविटी में प्रथम, दुई वो मक्का, मक्का सर्वाधिक उत्पादन का एक्टिविटी, सर्वाधिक
अल्ट्रा डक्ट। सवा की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? बहराइच में। मिल्क उत्पादन में प्रथम। गाजीपुर। गाजीपुर किस पे कौन है? सर्वाधिक उत्पादक काम। चना चरस प्रोडक्शन कहाँ होता है? झांसी। उत्पादन में प्रथम। अब इटावा की। इटावा। इटावा में जो अरहर की दाल है वो सर्वाधिक उत्पादन करती है। अरहर की दाल किसमें सर्वाधिक उत्पादक। प्रोडक्शन की बात करें वो कहाँ पर होती है? फतेहपुर। उत्पादन में प्रथम। बाराबंकी। बाराबंकी। बाराबंकी में क्या है? अफीम की खेती होती है। और अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर में। अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर। हम बात करेंगे जो भारत के कृषि उत्पादन में प्रथम जो राज्य है वो कौन कौन से हैं? यानी कौन कौन से फसलों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, उनके बारे में। भारत में कृषि उत्पादन में प्रथम। कृषि के कंपनी प्रथम है। यूपी की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे यूपी। फसलों प्रथम स्थान पर है गेहूं, गन्ना, आलू। आलू में प्रथम स्थान। ये तीन फसल है, इनमें प्रथम स्थान है। खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न में भी जो है यूपी पहले स्थान पर है। खाद्यान्न में प्रथम। और इसकी बात करें आम में आम, अमरूद, मस्कमेलन, खरबूज, मस्कमेलन, खरबूज और हल्दी। इनमें भी जो यूपी है वो प्रथम स्थान में। प्रथम स्थान। बात करेंगे अगले पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कौन कौन प्रथम स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। चावल, जूट, मिर्चा, इनमें है जो प्रथम स्थान है किसका? पश्चिम बंगाल में। और जो सब्जियों की बात करें तो उसमें भी प्रथम स्थान में। सब्जियों की बात करें तो उसमें भी इसका प्रथम स्थान है किसमें? पश्चिम बंगाल में। सब्जी बैंगन है, उसका जो बैंगन है वो भी उत्पादन में जो है वो भी पश्चिम बंगाल किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो फलों का उत्पादन है उनमें है प्रथम स्थान पर। फल उत्पादन में प्रथम। फल में पपीता,
केला। इनके उत्पादन में भी जो है आंध्र प्रदेश वो क्या है पहले स्थान पर। तमिलनाडु की, तमिलनाडु, तमिलनाडु का कितना स्थान पर है? जो फल उत्पादन है, कुल फल उत्पादन में जो तमिलनाडु है वो प्रथम स्थान पर है। अगला है केरल। केरल किस प्रथम स्थान पर है? नारियल उत्पादन, नारियल उत्पादन में प्रथम। केरल, कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक किस प्रथम स्थान पर है? वो ज्वार, सूरजमुखी, सूरजमुखी जो मोटे अनाज है उनमें ये पहले स्थान पर है। कौन? कर्नाटक। जो सुपारी है, सुपारी में भी कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्रथम है जो की जो दाल है अरहर, चना, सोयाबीन और प्याज, काजू, उत्पादन में जो है हमारा स्थान पर प्रथम स्थान है। गुजरात स्थान पर है और मूंगफली, मूंगफली की उत्पादन में प्रथम। मूंगफली का उत्पादन गुजरात में पहले स्थान पर है। अब बात करेंगे किसकी? राजस्थान की। राजस्थान, राजस्थान किस स्थान पर है? सरसों और बाजरा, सरसों बाजरा। तिलहन की बात करें, तिलहन, तिलहन में भी जो है राजस्थान वो कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है दाल, मसाले, मसाले, मसाले को जो फूल उत्पादन है उनमें प्रथम स्थान है। फल उत्पादन में प्रथम। जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में चाय प्रथम स्थान पर है। और नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर किस स्थान पर है? वो है सेब। हमारे इस वीडियो में इतना ही। ये सब्जेक्ट हमारे किसकी? उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में और भारत जो कृषि उत्पादन कौन से प्रथम स्थान है उनके बारे में। इसमें जो है हमारी जो है क्या है? यूपी, यूपी स्पेशल जो जियोग्राफी की क्लासें यहीं पर समाप्त होती हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो फिर के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।